हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। तो आज हम मैट्रिसेस का लेक्चर नंबर 6 लेके आए हैं CBSE 2022 टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। तो आज के लेक्चर में हम देखेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और बाद में हम देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है और हम कैसे एक मैट्रिक्स को एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए इज़ सेड टू बी सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर मान लीजिए ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है तो हम उसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब बोलेंगे जब इफ़ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। जब किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज इसको उसके इक्वल आएगा तो हम उस मैट्रिक्स को कहेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम ले लेते हैं, ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है, ये जिसके एलिमेंट्स हैं √3 2 3 2 -5 -1 एंड 3 -1 एंड 1। तो हम जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास इसका ट्रांसपोज आएगा √3। हम फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बनाएंगे, √3 2 3 एंड सेकंड रो को सेकंड कॉलम 2 -5 -1 एंड थर्ड रो को थर्ड कॉलम जो कि है 3 -1 1। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो ए ट्रांसपोज हमारे पास आया है ये हमारे पास ए मैट्रिक्स के ही इक्वल है, तो हम कहेंगे कि ए जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो मान लीजिए एक ज़रूरी नोट है ये कि अगर हमारे पास ए कोई मैट्रिक्स है जो कि है सिमेट्रिक मैट्रिक्स और उसके एलिमेंट्स हैं A11 A12 A21 A22, ये कोई हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो हम जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो वो इक्वल आएगा हमारे पास A11 A21 A12 एंड देन A22। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मान लेते हैं ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो यहाँ पे ए जो होगा वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। इसका मतलब है यहाँ पे A11 के इक्वल होगा, A12 A21 के इक्वल होगा और A21 जो होगा वो A12 के इक्वल होगा। तो मतलब यहाँ पे AIJ जो होगा वो AJI के इक्वल होगा इन केस ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ये एक इम्पॉर्टेंट नोट है। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स मान लीजिए हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स तब होती है जब ए ट्रांसपोज जो है वो ए के इक्वल है। तो मान लीजिए ए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर है हमारे पास m × n। तो जब हम ए ट्रांसपोज निकालेंगे तो ए ट्रांसपोज का जो ऑर्डर होगा हमारे पास वो हमारे पास आएगा n × m। तो जैसा कि सिमेट्रिक के केस में है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी तो ये ए जो होगा वो ए ट्रांसपोज के इक्वल होगा। ये तभी पॉसिबल है जब इनका जो है ऑर्डर है वो इक्वल होगा। तो मतलब यहाँ पे जो m होगा वो n के इक्वल होगा और n जो होगा वो m के इक्वल होगा। मतलब कि ये जो मैट्रिक्स होगी वो ये एक स्केयर मैट्रिक्स होगी। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है वो स्केयर मैट्रिक्स होती ही होती है। कोई ऐसी मैट्रिक्स नहीं होगी जो सिमेट्रिक हो लेकिन स्केयर मैट्रिक्स ना हो। इसलिए ये भी एक नेसेसरी कंडीशन है कि जो मैट्रिक्स स्केयर मैट्रिक्स होगी वही हो सकती है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो आइए देखते हैं अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। तो देखते हैं अब हम स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो A is said to be skew symmetric matrix if A ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। अगर हमारा A ट्रांसपोज जो है वो -A के इक्वल है तो हम उसको कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो एग्जांपल लेते हैं अगर A हमारे पास है जिसके एलिमेंट हैं 0 E F -E 0 G -F -G 0। तो हम जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास जो ट्रांसपोज आएगा वो हमारे पास आएगा R1 को हम C1 बनाएंगे 0 E F, R2 को हम C2 -E 0 G एंड R3 को हम C3 बनाएंगे तो -F -G 0। तो अगर हम इसमें से -1 जो है वो कॉमन लेते हैं तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आएगी 0 E F -E 0 G -F -G 0। तो ये जो हमारे पास मैट्रिक्स आई ये है हमारे पास ए मैट्रिक्स के इक्वल। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू -A। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो हम कह सकते हैं कि ए इज़
ए इज़ अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो हम इसका कहेंगे कि जो ए है वो एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्योंकि यहाँ पे ए ट्रांसपोज जो है वो -a के इक्वल है। तो यहाँ पे हमारे पास जो ए आई जे होगा वो हमारे पास -a/ji के इक्वल होगा। और यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट होंगे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में वो हमेशा 0 होंगे। जैसे एग्जांपल में भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे जो डायगोनल एलिमेंट है वो 0 हैं ए मैट्रिक्स में। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं। जैसे हमारे पास जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं उसमें हमारे पास A11 A22 A33 आएगा। तो हम जे की जगह अगर यहाँ पे आई पुट करें, पुट जे इज़ इक्वल टू आई, तो वो हमारे पास एक डायगोनल एलिमेंट देगा। तो हमारे पास आएगा AII इज़ इक्वल टू -AII। तो हम इसको दूसरी साइड लेके जाएंगे तो हमारे पास आएगा AII इज़ इक्वल टू 0। तो AII की जगह हम आई की वैल्यू यहाँ पे 1 भी रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, 3 भी रख सकते हैं, अगर ये 3x3 की मैट्रिक्स है। तो ये हमारे पास प्रूव है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के वो हमेशा 0 होते हैं। तो आइए अब देखते हैं एक थ्योरम। तो अब हम देखते हैं थ्योरम 1। थ्योरम 1 है हमारे पास, फॉर एनी स्क्वायर मैट्रिक्स ए for any square matrix A plus A transpose is a symmetric matrix and A minus A transpose is a skew symmetric matrix। मतलब हमारे पास कोई अगर A मैट्रिक्स है तो हम A प्लस A ट्रांसपोज जो होगा वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी, और A माइनस A ट्रांसपोज जो होगा वो हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आएगी। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं। मान लीजिए A प्लस A ट्रांसपोज जो है, A हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो हमारे लिए B के इक्वल है। तो हम जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे A प्लस A ट्रांसपोज का, तो वो हमारे पास B ट्रांसपोज के इक्वल आएगा। और A प्लस B का ट्रांसपोज हमने देखा था A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज, तो ये हमारे पास आ जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। और ये हमने देखा था कि A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज जो होता है वो A के इक्वल होता है। तो ये हमारे पास आ जाएगा A ट्रांसपोज प्लस A इज इक्वल टू B ट्रांसपोज। तो ये जो टर्म है A प्लस A ट्रांसपोज ये B के इक्वल है, तो हम इसको लिख सकते हैं B इज इक्वल टू B ट्रांसपोज। तो मतलब जो B है हमारे पास वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और B जो हमारे पास है वो है हमारे पास A प्लस A ट्रांसपोज। तो मतलब A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इसी तरह से हम A माइनस A ट्रांसपोज को मान लेते हैं C। अब जब हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो हमारे पास आएगा A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज। तो ये हमारे पास आ जाएगा A ट्रांसपोज माइनस ऑफ A इज इक्वल टू C ट्रांसपोज। तो जब हम इससे माइनस कॉमन लेंगे तो हमारे पास आएगा A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू C ट्रांसपोज। तो A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास C के इक्वल है, तो हम इसको लिखेंगे माइनस ऑफ C इज इक्वल टू C ट्रांसपोज। मतलब C जो हमारे पास है वो हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, और C जो हमारे पास है वो है हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज। तो मतलब A माइनस A ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो इसका प्रूफ हमने देख लिया। अब हम देखते हैं थ्योरम 2। थ्योरम 2 है हमारे पास, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स can be expressed as the sum of symmetric and skew symmetric matrix मतलब कि हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को सिमेट्रिक प्लस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में लिख सकते हैं। जैसे हमने देखा कि ये A प्लस A ट्रांसपोज जो है वो हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है, और A माइनस A ट्रांसपोज हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती है अगर A हमारे पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स हो। तो मान लेते हैं कि A यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो इसको हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम के साथ लिखना है। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो होती है वो हमारे पास थी A प्लस A ट्रांसपोज, और हमारे पास जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स थी वो थी हमारे पास A माइनस A ट्रांसपोज। तो अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास आएगा
ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, जो कि हमारे पास इक्वल आएगा 2a के, ट्वाइस ऑफ a के। तो अगर हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हमारे पास जो रिज़ल्ट आएगा वो हमारे पास ए मैट्रिक्स आएगा। तो मतलब हम किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को लिख सकते हैं हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज। तो ये जब हमने लिखा तो ये जो हमारे पास हाफ ऑफ ए प्लस ए ट्रांसपोज आया, ये हमारे पास सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई, और ये हमारे पास हाफ ऑफ ए माइनस ए ट्रांसपोज आया, ये हमारे पास स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स आई। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स को सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में लिख दिया है। तो ये जो थ्योरम है एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें या फिर वीडियो को एक बार दोबारा देखें। तब तक के लिए रिवाइज करें। थैंक यू। और आज हमने ये सारे कंसेप्ट्स कवर कर लिए हैं चैप्टर 3 मैट्रिसेस के CBSE 2022 टर्म 1 एग्जामिनेशन के लिए। तो अब हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज करें। थैंक यू।